रंगा बिल्ला की जोड़ी जो है ना, उसका खौफ है। अरे मैं कहता हूं कोई खौफ नहीं है। एक आदमी अपना, मैं तो एक ब्राह्मणों को बोलता हूं जो ब्राह्मण जनप्रतिनिधि है, अरे इतना सा परशुराम हो, ब्राह्मण तो अंदर हो, तब तो बचाओ। अरे वहीं पे संसद में खड़े हो जाओ और रिजाइन मांग लो, प्रधानमंत्री का रिजाइन मांग लो। आप देखिएगा कैसे विकेट गिर जाएंगे, तुरंत अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाएगा। एक आदमी खड़ा हो जाए, लेकिन हमारे अभी तक किसी में एक, मैं छत्रियों से बोलता हूं, छत्री जनप्रतिनिधि है, अरे छात्र धन अगर आपके अंदर है, लड़ने की क्षमता है, खड़े हो जाइए, वहां पे उतर जाइए। आप जब स्वयं एक आदमी इस्तीफा मांग लेगा, आप देखिएगा शेम शेम करते हुए पूरा देश आपके साथ खड़ा हो जाएगा। अब मैं आपको कुछ चीज बताना चाहता हूं। देखिए वो बैनर कहाँ है, बैनर खोलो इसको। आप SC/ST जो 2018 में जो आपके खिलाफ जनरल OBC के खिलाफ लाया गया, बैनर देखिए आप। एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, एक मिनट को खोलना नहीं, दिखाना नहीं। किस किस को, अभी रुक जाओ, किस किस को बाबा साहब की 22 शपथ पता है? किस किस को, हाथ खड़ा करें। बाबा साहब ने 22 शपथ ली थी, किसको पता है? एक हाथ खड़ा करो। आप सोचिए पूरा जो है हमारा देवरिया है, पूरी मीडिया है, 4-5 हाथ खड़े हैं। इनको बाबा साहब की जो 22 शपथ है, उनमें से प्रथम 8 शपथ दिखाता हूं, तब आपको देश का माहौल समझ में आएगा। आपको समझ में आएगा ये सरकार हमारी है कि गैर सनातनी लोगों की सरकार है। अब दिखाइए जब बैनर, ये प्रथम 8 प्रतिज्ञाएं हैं जो बाबा साहब ने जो है ली थी। इसमें पहली देखिए, मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानता हूं। इसके दूसरी देखिए, मैं राम और कृष्ण को नहीं मानता हूं। इसके बाद मैं गौरी गणपति आदि किसी को नहीं मानता हूं। इसके बाद ब्राह्मण धर्म के बारे में बौद्ध धर्म अवतार लिया नहीं लिया ये सब लिखा हुआ है, लेकिन प्रथम 3 प्रतिज्ञा ये राम और कृष्ण को नहीं मानने वाले लोग थे, जो गैर सनातनी लोग थे, जिनके लिए आपने SC/ST एक्ट लाया था। और 85% जो राम और कृष्ण को मानते थे, उनके लिए आपने देखिए क्या लाया। और कहते हैं, गर्व से कहते हैं प्रधानमंत्री, मैंने तो और आपकी जो जड़ें खोद दी, आपकी और जंजीरें बांध दी। 90% केस जो हैं SC/ST के फर्जी होते हैं। ये बताइए अपने बच्चों को, ये बताइए जब आप 14 अप्रैल को जब जयंती मनाते हैं, ये लगवाइए बगल में फोटो कि राम और कृष्ण को नहीं मानते, गौरी गणपति को नहीं मानते, हिंदू देवी देवताओं को नहीं मानते, और वहां पे आप जयमाल चढ़वाते हैं। शर्म आनी चाहिए आप छद्म सनातनी, ये हिंदू विराट सम्मेलन करते हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। हिंदू विराट सम्मेलन में ना तो UGC के बारे में बात कर सकते हो, ना SC/ST के बारे में बात कर सकते हो। और पोल खोलिए, ये कोई भी जाए जिसमें अगर अकल है, रीढ़ है, ये पोस्टर लीजिए, फोटो लीजिए, 8 पहली शपथ लेके खड़े हो जाइए। इन छद्म सनातनी, ये जो द्विजद्रोही, जो देशद्रोहियों से आवाज निकलेगी। ये देखिए हमारी भारत माता की फोटो लगी है, ये सनातन है। अब इसके साथ ये फोटो कहीं से लगती है आपको सनातनी है। इसमें देखिए ओम का शब्द, आपका देखिए हमारे प्रतीक, भारत माँ के प्रतीक के साथ आपके शेर, जो हमारे हर तरीके से माँ वैष्णो देवी के प्रतीक हैं। ये तो हिंदू देवी देवताओं को मानते नहीं है। इनके लिए आपने देश के 85% जनरल OBC को आपने फर्जी SC/ST एक्ट में झोंक दिया। 90% फर्जी हैं। कितने सिर्फ तहरीर के आधार पे आपसे वसूली की जाती है। यहीं पे 50 लोग मिल जाएंगे, 50 अपने अधिवक्ता बंधु मिल जाएंगे, पत्रकार बंधु मिल जाएंगे कि मिनिमम 50,000 से वसूली स्टार्ट होती है। 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख। यदि आपका CO, आपका DM साहब, आपके कप्तान साहब जान पहचान के मिल गए, तो तहरीर के आधार पे आउट ऑफ द थाना सेटलमेंट हो जाता है। FIR नहीं करते, क्योंकि हो सकता है आपका शुभचिंतक CO, आपका शुभचिंतक हो, आपसे कहता है बाहर जाके सेटलमेंट कर लो, तो 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख जैसा आपसे वसूल सके। एक चंद्रकला नाम की एक महिला थी, उसने 46 लाख रुपए, नाम हो सकता है चंद्रावती, चंद्रवती हो या चंद्रकला हो, 46 लाख या 44 लाख रुपए उसने फर्जी SC/ST एक्ट, उसने धंधा बना लिया था। आपको पता है, किसी से पता करिएगा, RTI डालिएगा। जब फाइल गई वसूली के लिए, जज साहब ने ऑर्डर किया है, फाइल पहुंची है, तो एक माननी ने बोला ये गरीब लोग होते हैं, 46 लाख रुपए खर्च कर चुके हैं, इनसे वसूली करने का कोई मतलब नहीं है, और ये फाइल अब दोबारा हमारे सामने प्रस्तुत भी ना की जाए। ये पता करिएगा, ये केस लिख के दिया एक माननी ने कि 46 लाख लूट का माल जो लूटा गया था सवर्णों से, OBC से, ये अब खर्च कर चुकी है, किसी से वसूली नहीं करनी है। 90% जो फर्जी केस है, जरा ये RTI डाल दीजिएगा,
उनमें जो फर्जी केस में वसूली हुई, सजा हुई, एक भी आपको केस नहीं मिलेगा, क्योंकि सब ये कंप्रोमाइज्ड है। ये सब सिस्टम में जो हमारे जो सनातन समाज को ये चूसने का काम कर रहे हैं। अब मैं आपको अब इसको हटा दीजिए। हमारे राम और कृष्ण, मैं पहले आपको बता देता हूं, 1 मिनट और लूंगा। राम और कृष्ण, भारत का संविधान, अगर यहाँ पे अधिवक्ता बंधु होंगे, भाग 3 जो हमारा मूल अधिकार है, उसमें राम, हमारे लक्ष्मण भगवान और सीता माँ, उसमें दिखाया गया वनवास का जो एक चित्र है। जो मूल प्रतिलिपि में राम है, भगवान, जो पार्ट 3 है, भाग 3 जो मूल अधिकार, और भाग 4 भारत के जो संविधान के नीति निर्देशक तत्व, जिसे डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी DPS भी बोलते हैं। आप सोचिए, जो भाग 4 है उसमें श्री कृष्ण भगवान गीता का उपदेश दे रहे हैं। राम और कृष्ण जो हमारे जो संविधान की मूल आत्मा, भाग 3 भाग 4 जिसे मूल अधिकार है, वो भारत के नीति निर्देशक के तत्व हैं। आप सोचिए, आप राम कृष्ण को मानते नहीं तो कौन सा बोलते हो संविधान खतरे में है? तुम तो मानते ही नहीं हो। तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। मैं देश के सामने उजागर कर रहा हूं कि आप देखिए, ये जब बोलते हैं ना संविधान खतरे में, अरे इनसे पूछ लो भाग 3 जो फंडामेंटल राइट, अरे जिसके कारण जो है तुम लोग जो पी के बोलते हो संविधान खतरे में, जरा वहां पे भगवान राम की और कृष्ण भगवान की और सीता माँ की जरा फोटो देख लेना मूल प्रतिलिपि में। पढ़े लिखे तो हो नहीं। UGC का फुल फॉर्म क्या बताते हैं? अंडर गारमेंट कमीशन। एक ने बताया यूनिवर्सल जेंट्स कमीशन। हमने गजब, अब -4 और -40 में मेडिकल की डिग्री बांटोगे, MBBS कराओगे, तो ये आपका क्या करेगा? गॉल ब्लैडर का इलाज करने जाएगा, तौलिया घुसेड़ के आपका लीवर निकाल लाएगा। समझ रहे हैं? गॉल ब्लैडर तब भी रह जाएगा, तौलिया घुसेड़ेगा, आपका लीवर का एक पार्ट काटेगा और निकाल लाएगा, और आप मर जाओगे। तो आप लोग तो जाना मत, ठीक है? तो और अब इसका जो आपने बताया, मैं अब सबसे पहले नित्यानंद जी का, अजय शंकर श्रीवास्तव जी, इनकी बातें मैंने बहुत ध्यान से सुनी। आपने बोला कि अपनी अपनी पार्टी बनाओ, बात बिल्कुल जायज है। जो श्रीवास्तव जी ने बोला कि आपने मैंने कायस पार्टी बनाई, ये निकम्मे लोग तब तक नहीं मानेंगे जब तक आपका पक्ष नहीं होगा। मैंने अभी 13 फरवरी 2026 को मैं बांके बिहारी जी का दर्शन करके वहां पे बैठा था। हमारा विचार, अभी यहाँ पे लोग हैं, कई लोग यहाँ पे बैठे हैं, सब मेरे विचार से वाकिफ हैं। ये चर्चा हुई कि हमें एक पार्टी बनानी चाहिए, सवर्णों को, सनातन को, परंपरा को लेते हुए, कि अगर कोई SC ST भी सनातनी परंपरा का पालन करता है वो भी आए। मेरा ये प्लान था कि मैं 23 तारीख को घोषणा करूंगा, 23 फरवरी को। लेकिन वहां पे जो बांके बिहारी जी का जब मैंने दर्शन किया तो बोला आज विजय एकादशी है, इससे अच्छा शुभ मुहूर्त कुछ नहीं होता है। तो वहीं बैठ के मैंने सवर्णों की सनातनी पार्टी, अभी नाम डिसाइड नहीं कर, मैं घोषणा करके आया था। हमारे सर्वेश भाई जानते हैं, और भी जो हमारे जितने भी भारत में जितने भी लोग हैं सबको पता है। तो जब तक आप अपना प्रतिनिधित्व तो नहीं करेंगे, हम लोग 50 से 70% लोग हैं, आपको पता ही नहीं है। अभी मैंने सिर्फ जिस दिन घोषणा करी थी उसके बाद मैंने बोला था, एक फेसबुक पे लिख के दिया था, join.alankaragniotri@gmail.com पे, जिसको पार्टी के लिए आवेदन करना है आवेदन करें। आपको अभी सर्वेश भाई को मैं दिखा रहा था, आवेदन खत्म नहीं हो रहे। 13 फरवरी को पहली बार ईमेल ID बनाया गया, और कम से कम मुझे लगता है 400 से 500 के आसपास आवेदन आ चुके हैं। ज्यादातर BJP के लोग हैं, बूथ अध्यक्ष, मंडल उपाध्यक्ष, निवर्तमान पार्षद। ये पार्टी जो है केंद्र सरकार में खत्म हो चुकी है। मैं आपको पहले बता दे रहा हूं, जो पूरा जो कोर्स जो सवर्ण और OBC समाज है, जिसको इन्होंने मूल आत्मा के जो इन्होंने हनन किया, जो UGC रेगुलेशन लाके इनको पहले हिंदू मुस्लिम में लड़ाया, अब लगा कि अब क्या, अब तो इनके भ्रष्टाचार न खुल जाए। अब ये 3, 4 साल 5 साल जो इनकी आयु बची है, किसी तरीके से सत्ता में बने रहना चाहते हैं। उसके लिए इन्होंने क्या सोचा, अब एक बचा है जनरल और OBC, इसको आपस में लड़ाओ। इन्होंने बहुत ही तरीके से, बहुत ही शांतिपूर्वक ये UGC का रेगुलेशन निकला जा रहा था। वो तो ईश्वर का धन्यवाद करिए, बजरंगबली का धन्यवाद करिए, सूर्य भगवान का धन्यवाद करिए। उत्तरायण सूर्य भगवान का वर्ष है, इनके जितने कुकर्म हैं एक एक करके आते जा रहे हैं। आप देखिएगा जल जीवन मिशन का घोटाला आपको आएगा, अभी परसेंटेज वाइज सबसे बड़ा घोटाला जो निकलेगा जल जीवन मिशन का घोटाला निकलेगा। आप टंकी में पानी भरते ही टंकी फट के गिर जा रही। पहली टंकी लखीमपुर खीरी में फटी थी,
आज अगर आप लोग चले जाइए RTI डालिएगा, अभी आपने देख जल जीवन जो जल शक्ति मंत्री और ब्रजभूषण सिंह राजपूत आपस में लड़ रहे हैं, बंधक बनाया जा रहा है एक दूसरे को। क्यों है? क्योंकि ये सब कॉन्ट्रैक्टिंग एक मेथड होता है जिसमें पहले ठेका लिया जाता है। ये गुजराती कंपनियों को अपने अपने क्रोनी कैपिटलिज्म बोलते हैं कि अपने लोगों को आशीर्वाद के तहत जो स्वीट हार्टनिंग होती है, अपने लोगों को एक ठेका दिलाते हैं। 100 करोड़ का ठेका दिया, उस कंपनी ने कहा, तीसरी कंपनी को ठेका दे दिया, बोला 20 करोड़ मुझे दो, तुम 100 करोड़ का ठेका ऑपरेट कर दो। ये 20-20 करोड़ करके कंपनी लेती जा रही है। जब 20 से 30-40% कंपनी लूट के ले जाएगी तो काम कैसे होगा? इसीलिए आपका जल जीवन मिशन पूरा भ्रष्टाचार से डूबा हुआ है। इनका दूसरा भ्रष्टाचार आप देखिए, UGC पकड़ा गया, SC/ST एक्ट तो पूरे देश में मुहिम चल रही है। इसके बाद देखिए इनके कुकर्म, जिसपे इन्होंने पूरी मीडिया को ब्लैकआउट कर रखा है। जो एफस्टाइन भैया जो इनके हैं, जिनके साथ लोग नाच रहे थे, इजराइल में नाचा जा रहा था, आप पूरी मीडिया को 3 दिन पहले बुलाकर, आपको पता है लोगों के जैसे ऑपरेशन होता है, थिएटर में नए कपड़े पहनाए जाते हैं, मीडिया के बड़े बड़े अधिकारियों को बुला के मोबाइल रखवा के पूरे कपड़े बदलवा के, नए कपड़े पहनवा के, सलवार सूट साड़ी में नहीं बदलवा के अंदर बुलाया गया और बोला गया, डायरेक्शन दिया गया UGC पे और एफस्टाइन फाइल पे नहीं बोलना है, नहीं तो तुम्हें बर्बाद कर देंगे। ये मीडिया के बड़े बड़े अधिकारियों के साथ किया गया है। आपको सोचिए, ये ब्लैकआउट, अघोषित इमरजेंसी, देश में बेटी के साथ इतना अत्याचार होता है, वहां की मुख्यमंत्री CM है, मतलब जो मुख्यमंत्री जो लेडी है, महिला है, उनसे एक शब्द नहीं बोला जाता है। पूरा देश सड़कों पे आके UGC का विरोध कर रहा है, SC/ST आंदोलन का विरोध कर रहा है। एक जो प्रधानमंत्री से एक स्टेटमेंट नहीं बोला जाता है। लेकिन जहां ये जो लंगा बिल्ला की जोड़ी, जिसने जो पूरे देश को परेशान कर रखा है, देखिएगा देश ऐसा इनसे बदला लेगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, लंगा बिल्ला की जोड़ी को हम लोग चार्टर प्लेन में बैठा कर, ये जहां से आए ना, मैं तो कानपुर का क्रांतिकारी शहर तात्या टोपे की जगह से आया हूँ। दांडी मार्च भी तुम्हें कराऊंगा और क्रांति भी कराऊंगा। अभी आपको पता नहीं है, जो कानपुर का पानी जो है गंगा नदी का यहाँ तक भी आता है, अभी आपको पता नहीं। एक बात तो आपने बोल दिया ना, किसी ने लखनऊ से बोला साला पंडित पागल हो गया है। अभी एक पंडित पागल हुआ है, जब ये 3 करोड़ पंडित और जो हमारे सवर्ण समाज के, जब क्षत्रिय समाज के, जब ब्राह्मण क्षत्रिय भूमिहार कायस्थ, जब सब पागल हो जाएंगे तो तुम्हें दौड़ा दौड़ा के खदेड़ के पैदल दांडी मार्च करा के तुम्हें साबरमती तक भेजेंगे। ध्यान रखना। और रंगा बिल्लाओं, तुम्हें देश देख रहा हूं, मैं खुले बोल रहा हूँ, रंगा बिल्ला तुम्हें जाना पड़ेगा। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ, मैं बार बार रंगा बिल्ला इसलिए बोलता हूँ, अरे छात्र धर्म और जो हमारे ब्राह्मण धर्म में जाग जाए, तुम्हें थोड़ा एक आदमी आयल में निकल के खड़ा हो जाए, पूरा देश तुम्हारे साथ खड़ा होगा। चाहे तुम क्षत्रिय समाज के हो, चाहे कायस्थ के हो, चाहे ब्राह्मण के हो, चाहे सवर्ण में किसी भी जाति के हो, OBC समाज के हो, पूरा देश खड़ा हो जाएगा। तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बस एक आदमी चाहिए, एक रीढ़ वाला।